नाज़रीन, कराची के इलाके कयूमाबाद में दरिंदा सिफ्त मुलजिम ने 100 बच्चे बच्चियों को अपनी जिनसी हवस का निशाना बना डाला और साथ ही साथ उनकी वीडियोस भी बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता रहा। मुतासरा बच्चों की उम्र 5 साल से लेकर 12 साल के दरमियान बताई गई है। 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं और पुलिस ने एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली है, जिसमें ऐसे इंकशाफात हुए हैं जिनको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि ऐसे दरिंदे मुआशरे में मौजूद हैं और वो किस तरह से वारदातें करते हैं। इस केस के बारे में आपको आज बताएंगे कि इसके साथ कौन कौन मुलविस रहा और अब तक इसने कितने बच्चों को किन मकामात पर और किस तरीके से अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया। वो तमाम अहवाल बताएंगे आपको आज के इस व्लॉग में। नाज़रीन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और आज के व्लॉग के बारे में आप लोगों की क्या राय है अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, कराची कयूमाबाद में एक ऐसे दरिंदे का इंकशाफ हुआ कि जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा बदबख्त दरिंदा जो है जिसका ताल्लुक एबटाबाद से था और 2011 में वो एबटाबाद से कराची में शिफ्ट हुआ। वहां पर आकर पहले एक स्टेशनरी की दुकान बनाता है। नाज़रीन, स्टेशनरी की दुकान वो मकाम होता है जहां स्कूल के बच्चे और बच्चियां सुबह भी आते हैं और स्कूल से वापसी पर भी गुजरते हैं। अगर उन्हें एकेडमी या ट्यूशन जाना होता है तो भी इनका चक्कर वहां पर लाजमी लगता है। इस बहाने से इसने ये मकरू काम शुरू किया और इन बच्चों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। 2016 में वो अपने एक साथी के साथ ऐसी भयानक वारदातें करता था। फिर 2016 में ही इसका साथी एक ट्रैफिक हादसे में मारा गया। इसके बाद उसने अकेले ही कार्रवाई शुरू की और फिर मुसलसल इन बच्चियों को न सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाता रहा बल्कि जिनकी उम्रें 5 से 12 साल के दरमियान थी, इनको रकम का लालच देकर अपनी हवस का निशाना भी बनाता रहा और उनके साथ अपने वीडियोस रिकॉर्ड करता रहा। और जब वीडियोस रिकॉर्ड हो जाती तो फिर वो इन बच्चों को वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करता और बार बार इनके साथ ये जिनसी हैवानियत करता रहा। उन लोगों को डराता धमकाता रहा बच्चों को कि ये अगर तुम लोग ना माने, एग्री ना हुए तो मैं तुम्हारे वालिदैन को दिखाऊंगा। नाज़रीन, ये दरिंदा सिफ्त मुलजिम जिसका नाम शबीर बताया जाता है, पकड़ा कैसे गया? एक बच्ची को इसकी यूएसबी मिली और वो इसको मोबाइल शॉप पर ले जाती है। जब मोबाइल शॉप पर इस यूएसबी को देखा जाता है तो तकरीबन 200 के करीब ऐसी वीडियोस बरामद होती हैं जिनमें बच्चे और बच्चियां जिनकी उम्र 5 से 12 साल के दरमियान थी बारी बारी ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा था। वहां से ही उस मोबाइल शॉप वाले ने पुलिस को इत्तला की। पुलिस आई, उसने छानबीन शुरू की और फिर इस दरिंदा सिफ्त मुलजिम शबीर को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज किया गया तो उसने कई सारे इंकशाफात किए जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। यह मुकम्मल तौर पर एक प्री प्लान मंसूबे के तहत काम करता था। नाज़रीन, अपनी स्टेशनरी की दुकान के अलावा इसने एक शरबत का ठेला भी लगा रखा था और ये ठेला भी उसने बच्चों के स्कूल के करीब ही लगा रखा था। वहां पर भी वो बच्चों को वर्गलाता था और बच्चियों को कहता था कि शरबत पियो और साथ पैसों का लालच देता था। बच्चों को कभी लॉलीपॉप और कभी बाकी चीजें लाकर बहलाता था और फिर अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता था। इसने मुख्तलिफ मकामात रखे हुए थे जहां पर बाकायदा तौर पर कैमरे लगाता और सब कुछ रिकॉर्ड करता था। यूएसबी से 200 से ज्यादा वीडियोस बरामद हुई, जबकि इसके मोबाइल से तकरीबन 100 से 150 के दरमियान वीडियोस भी मिली हैं। पुलिस ने 3 मुतासरा बच्चों की दरख्वास्त पर थाना डिफेंस में 3 अलग अलग मुकदमात दर्ज किए हैं और जुडिशनल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जो है पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। अदालत ने पुलिस को बताया, बल्कि अदालत ने पुलिस को मजीद रिमांड दिया। पुलिस हकाम कहते हैं कि इससे मजीद बड़े इंकशाफात भी मुतवक्के हैं और ये एक प्री प्लान तरीके से काम कर रहा था। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये वीडियो महफूज रखना शायद इसके लिए उनको वो इन वीडियोस को फरोख्त करता था, तो क्या ये वीडियोस डार्क वेब पर बेची जाती थी? अब इस पहलू पर अभी भी तफ्तीश जारी है। 70 से ज्यादा बच्चों को निशाना बनाया गया है और बाकी सारे बच्चे थे। नाज़रीन, एसएसपी साउथ महरोज अली के मुताबिक अब तक शबीर ने खुद एतराफ किया है और इसकी यूएसबी में 200 से ज्यादा वीडियोस जबकि मोबाइल में 150 तक वीडियोस मौजूद हैं। मजीद वीडियोस मिलने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है और इसीलिए इसका रिमांड भी तलब कर लिया गया है।
اس کا ٹارگٹ صرف 5 سال سے لے کر 12 سال کے کم عمر بچے اور بچیاں تھیں۔ یہ جدید دور کا ایک ایسا درندہ سامنے آیا ہے جو بچوں کو ورگلا کر اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کبھی تنہا نہ بھیجیں۔ اسکول یا اکیڈمی یا ٹیوشن پڑھنے جائیں تو ان کو خود چھوڑ کر آئیں اور خود لے کر آئیں تاکہ آپ کے بچے محفوظ رہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں لاہور کے بدنام زمانہ جاوید اقبال کی یاد دلاتا ہے، جس نے 100 بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کیا تھا۔ فی الحال 3 متاثرہ بچوں کی درخواست پر مقدمات درج کیے ہیں۔ پولیس مزید ویڈیوز کی جو مدد سے بچوں اور بچیوں کے گھر والوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ مزید مقدمات درج ہو سکیں اور شبیر کو قانونی طور پر بھرپور سزا دی جا سکے۔ حکام یہ کہتے ہیں کہ اس سے مزید انکشافات بھی ہوں گے اور ممکنہ طور پر مزید لوگ اس نیٹ ورک میں ملوث پائے جا سکتے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے درندے ابھی بھی موجود ہیں جو کہ معصوم بچوں کو اور معصوم بچیوں کو ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے بچوں پر نظر رکھیں تاکہ آپ کے بچے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔